कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्यो दकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिम् रामगिर्याश्रमेषु ठीक है। इसी प्रकार आपको मंदाक्रांता छंद को पढ़ना है। समझ गए? पहली यति कहाँ? चौथे पे। दूसरी यति कहाँ? छठवीं मतलब छठे पे। और तीसरी यति कहाँ? सातवें पे। समझ गए? इसी प्रकार आपको चारों लाइन में पढ़ना है। अब देखिए, अब हमको इस श्लोक में समझना है कि कालिदास क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो आप सब ये भी जानते हैं कि ग्रंथों में पहला श्लोक हमेशा मंगलाचरण होता है। पहले श्लोक में क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। तो कालिदास जी ने भी इस पहले श्लोक में मंगलाचरण की है। ठीक है, क्या किए हैं? मंगलाचरण। अब देखिए, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला नमस्कारात्मक, दूसरा आशीर्वादात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है ना? जो है कालिदास जी ने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है। कैसा मंगलाचरण किया है? वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है ना? अब देखिए, हमको इस श्लोक को समझना है। कह रहे हैं यक्षः चक्रे। क्या बोले? मैंने आपको पहले बता दिया, कालिदास जी कभी भी हेममाली चक्रे नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हेममाली का नाम नहीं, हेममाली को यक्ष के नाम से संबोधित किया है। किस नाम से? यक्ष। तो यक्ष से आपको क्या समझना? हेममाली। समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं यक्षः चक्रे। यक्ष मतलब हेममाली और चक्रे क्रियापद है। चक्रे क्या है? क्रियापद, मतलब करता था। ठीक है, कौन करता था? यक्ष करता था। तो जिज्ञासा हुई, भाई क्या करता था? तो कह दिया वसतिम। क्या कह दिया? वसतिम, मतलब निवास करता था। यहाँ वस निवासे धातु है। कौन सी धातु है? वस निवासे, जिसका अर्थ है निवास करना। तो अर्थ हुआ यक्षः वसतिम चक्रे। अर्थ क्या हुआ? यक्ष निवास करता था। समझे इतनी बात? यक्ष क्या करता था? निवास करता था। फिर प्रश्न उठा, भाई कहाँ निवास करता था? है कि नहीं? प्रश्न क्या उठा? कहाँ निवास करता? तो कालिदास जी कह रहे हैं रामगिर्याश्रमेषु। क्या कह रहे हैं? रामगिर्याश्रमेषु। कह रहे भाई रामगिरी आश्रम में निवास करता था। कहाँ निवास करता था? आश्रम में। गिरी मतलब होता है पर्वत। गिरी मतलब पहाड़ या पर्वत। ठीक है, मतलब राम नामक पहाड़ में क्या करता था? निवास करता था। उसी का नाम आश्रम है। क्योंकि भाई राम लक्ष्मण और जो है सीता मैया, ये भी वन गए थे कि नहीं? तो कहाँ रहे? जहाँ राम जी रहे उसी का नाम रामगिरी। जिस आश्रम में, जिस पहाड़ पे राम जी रहे उसी का नाम रामगिरी आश्रम, मतलब वही रामगिरी पहाड़ है। समझे कि नहीं? तो सबसे अधिक राम जी कहाँ रहे थे? चित्रकूट में। कहाँ रहे थे? चित्रकूट में सबसे अधिक रहे थे। तो चित्रकूट में एक कामद नाम का पहाड़ है, पर्वत है, कामदगिरी। ठीक है, तो यक्ष कहाँ रहता था? रामगिरी आश्रम में रहता था। ठीक है, कहाँ रहता था? रामगिरी आश्रम, मतलब जहाँ राम, जिस पर्वत में राम जी थे, निवास कर रहे थे, वहीं पर यक्ष भी निवास कर रहा है।
इतनी बात समझ में आई सभी के? अब कह रहे भाई ये जो रामगिरी आश्रम है ये किस तरह का है? जैसे हम लोग कोई आप विद्यालय में आते हैं तो लोग प्रश्न नहीं करते भाई आपका विद्यालय कैसा है, तो यहाँ भी प्रश्न उठा, जिज्ञासा उठी कि जो रामगिरी आश्रम है कैसा है? तो कह रहे हैं स्निग्ध छाया तरुषु है। कैसा है? स्निग्ध छाया तरुषु रामगिर्याश्रमेषु यक्ष वसतिम चक्रे। समझे कि नहीं? रामगिर्याश्रमेषु में सप्तमी विभक्ति है, रामेषु है ना? क्या अर्थ है? रामेषु सप्तमी है, तो ये भी क्या है? सप्तमी है। अब जहाँ जहाँ इस श्लोक में सप्तमी लगी है वो सब के सब रामगिरी आश्रम के विशेषण हैं। तो यहाँ भी देखिए तरुषु उदकेशु दोनों है कि नहीं, मतलब ये सप्तमी के विशेषण हैं। ये दोनों सप्तमी के बारे में ही बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? हमने बोला सुंदर बालक, तो सुंदरता किसको बता रही है? बालक को बता रही है। बता रही है कि नहीं? उसी प्रकार रामगिरी आश्रम के दो विशेषण हैं, एक ये है और एक है स्निग्ध छाया तरुषु। समझे कि नहीं? तो यहाँ प्रश्न उठा कि ये जो रामगिरी आश्रम है किस तरह का है? तो बोले स्निग्ध छाया तरुषु है। तरु मतलब वृक्ष। तरु मतलब क्या? तरु मतलब होता है वृक्ष, ठीक है। और स्निग्ध मतलब होता नहीं एकदम छेका हुआ, घना, घना जिसको कह लें। स्निग्ध मतलब एकदम घना, समझे नहीं? वृक्ष एकदम घनेदार है, घने होके क्या दे रहे हैं? छाया। बात समझ में आई? रामगिरी आश्रम कैसा है? स्निग्ध छाया तरुषु है, कि भाई जो रामगिरी आश्रम है वो वृक्षों से एकदम घना हुआ छायादार है। कैसा है वो? वृक्षों से एकदम ढका हुआ, मतलब एकदम छाया ही छाया है वहाँ। समझे? इतनी बात समझ में आई? यक्ष मतलब यक्ष रहता था, मतलब निवास करता था। चक्रे मतलब रहता था, करता था। यक्ष वसतिम चक्रे, यक्ष जो है निवास करता था। कहाँ? रामगिर्याश्रमेषु, रामगिरी आश्रम में। बहुवचन है तो यहाँ कह लीजिए रामगिरी आश्रमों में। बहुवचनांत है, रामगिरी आश्रमों में। रामगिरी आश्रम कैसा है? तो स्निग्ध छाया तरुषु है। कैसा है? स्निग्ध छाया, मतलब वो एकदम स्निग्ध है, एकदम घना, वृक्षों से एकदम घना हुआ छायादार है। समझे कि नहीं? और फिर आगे कह रहे हैं जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। क्या कहें? जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। कह रहे भाई और क्या इसमें विशेषता है, और क्या क्या है इसमें? तो बोले जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। ठीक है? क्या बोले? जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। ये उदकेषु है। उदक मतलब जल। उदक मतलब क्या? उदक होता है जल। कह रहे भाई वहां का जो जल है, वहां का क्या है? जो जल है वो बड़ा पुण्य है, मतलब पवित्र है। वहां का जो जल है वो क्या है? पुण्य है, मतलब पवित्र है। क्यों पवित्र है? कह रहे इसलिए जनक तनया ने वहां स्नान किया है। जनक मतलब कौन? सीता मैया के पिताजी। और तनया मतलब उनकी पुत्री। तनया मतलब कौन? मतलब सीता हो गई। जनक तनया कौन है? सीता। जनक तनया कौन? भाई वहां का जल पवित्र क्यों है? क्योंकि सीता जी ने स्नान किया था। तो वही कह रहे जनक तनया स्नान पुण्य उदकेषु। पवित्र क्यों है? सीता माता ने स्नान वहां जनक तनया ने स्नान किया, इसलिए वो जल पुण्य है, मतलब पवित्र है। समझे? इतनी बात समझ में आई? ये दोनों लाइन एकदम आ गई है, पूरा आ गया। एक बार फिर देख लीजिए। यक्ष वसतिम चक्रे, यक्ष निवास करता था। कहाँ? रामगिर्याश्रमेषु, रामगिरी नामक आश्रमों में। वो कैसा आश्रम है? स्निग्ध छाया तरुषु है और जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु है। ठीक है? स्निग्ध छाया तरुषु मतलब, स्निग्ध मतलब घना, स्निग्ध मतलब घना, और कैसा घना? छायादार। और तरुषु मतलब वृक्ष। तरु मतलब वृक्ष। ठीक है? मतलब वृक्षों के छायों से वो बड़ा अत्यधिक घना है।
बात समझ में आई? और वहाँ का जल कैसा है? कह रहे बड़ा पवित्र जल है वहाँ का। कैसा जल है? क्यों? क्योंकि वहाँ जनक तनया ने स्नान किया। वहाँ पर जनक तनया ने क्या किया? इसलिए जल क्या है? पवित्र, पुण्य है, मतलब पवित्र है। समझ गए? उदक मतलब जल, और पुण्य मतलब पवित्र, स्नान मतलब स्नान, और जनक तनया मतलब जनक की पुत्री। पुत्री। देखिए इस पे एक आपको बात और बताएं। अभी मैंने आपको बताया कालिदास जी ने इसको कौन सा मंगलाचरण कहा? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण पढ़ा। लेकिन अगर अपने दृष्टि से देखें तो ये नमस्कारात्मक भी मंगलाचरण है। कैसे? यहाँ राम जी का नाम ले लिए, यहाँ सीता जी का, मतलब सीता राम हो गया। क्या अर्थ हो गया? जनक तनया कौन? माई सीता और राम जी, तो सीता राम हो गए। अच्छा, सीता राम को छाया, एकदम छाया की तरह लिपटे हुए कौन रहते थे? लक्ष्मण जी। तो कालिदास जी ने स्निग्धत छाया तरुषु के द्वारा लक्ष्मण जी का भी स्मरण कर लिया। किसका स्मरण कर लिया? लक्ष्मण जी का भी। इसलिए उनको स्मरण किया, अर्थात उनको प्रणाम भी कर रहे हैं। तो इसको अपने दृष्टि में नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी कह सकते हैं। समझ गए? आगे चलें। चलिए, अब यहाँ यक्ष का एक विशेषण और है। क्या है? कश्चित। क्या विशेषण है? कश्चित मतलब कोई। कश्चित मतलब क्या? कोई। ठीक है ना? कोई यक्ष। क्योंकि यहाँ यक्ष ने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है, इसलिए कालिदास जी उसका नाम लेना नहीं चाहते हैं। अभी आप श्लोक को पढ़ेंगे, आपके समझ में आएगा। अभी तो 2 ही लाइन हुई है। तो कालिदास जी जो हैं वो यक्ष का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कश्चित यक्षः वसतिम चक्रे। कोई यक्ष निवास कर रहा है। कहाँ? तो रामगिरी आश्रमेषु। तो उसके 2 विशेषण हुए। तो ये बात समझ में आई? हाँ। अब यहाँ प्रश्न उठा कि यक्ष कैसा है? क्या प्रश्न उठा? कैसा यक्ष है? तो कह रहे हैं स्वाधिकारात् प्रमत्तः। क्या कह रहे हैं? स्वाधिकारात् प्रमत्तः। प्रमत्तः मतलब होता असावधान। प्रमत्तः मतलब असावधान। ठीक है ना? स्व मतलब अपने। स्व मतलब क्या? अपने अधिकार से वो असावधान हो गया था, मतलब कर्तव्य से। अधिकार मतलब कर्तव्य। अपने कर्तव्य से क्या हो गया था? प्रमत्त हो गया था, मतलब असावधान हो गया था। क्या हो गया था? देखिए यक्ष भी देवता के कैटेगरी में आते हैं। कहाँ उनका स्थान कहाँ है? देवताओं में है। और यक्ष के स्वामी कुबेर जी हैं। यक्ष के स्वामी कौन है? कुबेर जी। कुबेर जी ने कोई काम दिया होगा, तो उस काम से वो अपने काम से क्या हो गया? प्रमत्त हो गया, मतलब असावधान, मतलब भूल गया काम करना ही। क्या किया उसने? अपने काम को वो भूल गया। समझे कि नहीं? इतनी बात समझ में आई? जब वो अपने काम से असावधान हो गया, इसीलिए उसको कांता विरह गुरुणा होना पड़ा। इसलिए उसको क्या होना पड़ा? कांता विरह गुरुणा होना पड़ा। जब यक्ष अपने कार्य से असावधान हो गया, मतलब अपने काम को भूल गया, तो उसको क्या करना पड़ा? कांता से विरह होना पड़ा। कांता मतलब प्रेमी। कांता मतलब प्रेमिका। कांता मतलब क्या? प्रेमिका। रमा स्त्रीलिंग है, तो कांता भी स्त्रीलिंग है। कांता मतलब प्रेमिका। वो प्रेमिका से विरह हो गया। सामान्य विरह नहीं, गुरुणा विरह हुआ, मतलब बहुत भारी। गुरुणा मतलब क्या? भारी। किस प्रकार का विरह हुआ? अत्यधिक कष्टमय। हाँ, असहनीय कह लीजिए। ठीक है। अच्छा, वो कांता विरह गुरुणा क्यों हुआ? क्योंकि अपने अधिकार से प्रमत्त हो गया था। अपने अधिकार से क्या हो गया था? प्रमत्त मतलब असावधान हो गया था। ठीक है। और जब वो अपने कार्य से असावधान हो गया, तो क्या हुआ? उसका अस्तंगमित महिमा हो गई।
क्या हो गई? अस्तंगमित महिमा। महिमा मतलब देखिए यक्ष की महिमा क्या होती है, वो 1 सेकंड में अगर यहाँ है तो अगले क्षण में कहीं भी जा सकता है। अगर वो यहाँ पर है अगले क्षण में कहाँ जा सकता है? कहीं भी। तो उसी महिमा का अस्तंग हो गया, मतलब नष्ट हो गया, उसकी महिमा ही नष्ट हो गई, शक्ति क्षीण हो गई। बात समझे कि नहीं? यक्ष क्या हुआ? उसकी शक्ति क्षीण हो गई, मतलब शक्तिहीन हो गया वो। क्यों हो गया भाई? कह रहे हैं शापेन, श्राप के द्वारा। वो अस्तंगमित महिमा क्यों हुआ? शापेन मतलब श्राप के कारण। प्रश्न उठेगा किसने दिया? हाँ, फिर प्रश्न उठेगा भाई श्राप किसने दिया? तो कह रहे हैं भर्तु। भर्तु मतलब स्वामी। भर्तु मतलब कौन? स्वामी मतलब कुबेर जी। मैंने बताया ना यक्ष के स्वामी कौन? कुबेर। कुबेर जी ने उसको शाप दिया, मतलब श्राप दिया, इसलिए वो अस्तंगमित महिमा हो गया। इसलिए वो क्या हो गया? उसकी महिमा अस्तंग हो गई, मतलब नष्ट हो गई, क्षीण हो गई। समझे कि नहीं? और किसने श्राप दिया? भर्तु मतलब स्वामी। यक्ष के भर्तु मतलब स्वामी मतलब कुबेर जी। ठीक है। अब राम जी को 14 साल का वनवास हुआ था, तो यहाँ जो श्राप मिला है वो कितने साल का मिला? कह रहे हैं वर्ष भोग्येण। क्या कह रहे हैं? वर्ष भोग्येण, 1 साल का, केवल 1 साल का श्राप मिला था। समझे कि नहीं? कितने साल का उसको श्राप मिला? केवल वर्ष भर का, मतलब 1 साल का केवल। बात समझ गए? ये दोनों लाइन भी समझ में आ गई हैं? तो उसके बाद ये कांता जो थी उनको मिल गई? नहीं, देखिए तो अभी बता रहे हैं, फिर से एक बार फिर से सुन लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा सब। ठीक है ना? कश्चित यक्ष, कोई यक्ष वसतिम चक्रे रहता था। कोई यक्ष रहता था। कहाँ रहता था? रामगिर्याश्रमेषु, रामगिरी नामक आश्रमों में। बहुवचन है, आश्रम नहीं, आश्रमों में। ठीक है। कहाँ रहता था? रामगिरी नामक आश्रमों में रहता था। रामगिरी आश्रम कैसा है तो उसका विशेषण दिया कालिदास जी ने, स्निग्ध छाया तरुषु। जो रामगिरी आश्रम है वो वृक्षों से अत्यधिक छायादार है, मतलब अत्यधिक घनघोर है। वो वृक्षों से क्या है? घनघोर है। और जहाँ वृक्ष वहाँ छाया तो होना ही है। तो वही कह रहे हैं स्निग्ध छाया तरुषु है, और जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु भी है। उसका जो उदक है वो पुण्य मतलब पवित्र है। क्यों? क्योंकि जनक तनया ने स्नान किया वहाँ। भाई जब राम सीता और लक्ष्मण रहे तो स्नान तो करना ही है ना, कि बिना स्नान के 14 साल कट जाएगा है? जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ तो आदमी स्नान तो करेगा ही। तो उसी स्नान से वहाँ का जो जल है बड़ा पवित्र है, इसलिए बड़ा पवित्र है। कुशल बड़ा प्रसन्न हो रहा है। अब देखिए इतनी बात समझ में आई। अब कह रहे भाई जो यक्ष था वो कैसा था? कह रहे स्वाधिकारात् प्रमत्तः था। कैसा था? स्व मतलब अपने अधिकार से प्रमत्त हो गया था, मतलब असावधान हो गया था। प्रमत्तः मतलब असावधान, वो अपने कर्तव्य से असावधान हो गया था। ठीक है। इसीलिए उसको कांता से विरह करना पड़ा। इसलिए उसको कांता से क्या करना पड़ा? विरह मतलब दूर रहना पड़ा। इसलिए कांता मतलब प्रियतमा, प्रेमिका। देखिए यहाँ पर कश्चित भार्या नहीं कहा है। कह देते कश्चित भार्या विरह गुरुड़ा, अपने पत्नी से हैं। लेकिन होता क्या है, कई पत्नी कांता नहीं होती हैं। क्या होती हैं? नहीं होती। इसीलिए यहाँ कालिदास जी देखो कितने विद्वान, वो भार्या ना कह के किसका प्रयोग करते हैं? कांता का। भैया वो बड़ी प्रेमिका है। क्या है वो? मतलब बड़ा प्यार है दोनों में। किसमें किसमें? यक्ष और यक्षिणी, मतलब हेममाली और विशालाक्षी में अत्यधिक प्रेम है। और उसी प्रेम के कारण वो स्वाधिकारात् प्रमत्ता हो गया था। मैं प्रेम में फंसा रह गया, अपने कर्तव्य से असावधान हो गया। ठीक है, इसीलिए असावधान हो गया।
और जैसे ही असावधान हुआ तो कुबेर जी को आया गुस्सा, उन्होंने अस्तंगमित महिमा कर दिया। उन्होंने क्या कहा, जाओ तुम्हारी महिमा अस्तंग हो जाए, तुम्हारी महिमा जो है उसका अस्त हो जाए, मतलब तुम्हारी महिमा रहेगी ही नहीं। तो महिमा क्या है उसकी, कि भाई देव स्वरूप है वो, है कि नहीं, कुछ भी कर सकता है। तो उसी महिमा को क्या कर दिए, अस्तंग कर दिए। क्यों कर दिए, शाप के द्वारा, शाप के कारण, शाप के कारण वो अस्तंगमित महिमा हो गया। तो शाप कौन दिया, भर्तु, मतलब स्वामी कुबेर जी ने। कितने दिन का श्राप दिया, करें वर्ष भोग्येण, केवल 1 साल का श्राप दिया। तो क्या चारों लाइन आपके समझ में आ गई? किसी कोई प्रश्न है? तो ध्यान रखिएगा, पूरे मेघदूतम में जहाँ जहाँ यक्ष कहेंगे वहाँ वहाँ क्या समझना है, हेममाली, ठीक है ना। इसमें प्रमुख कार्यकर्ता 4 ही हैं, एक तो यक्ष, दूसरा यक्षिणी और तीसरा मेघ। तीसरा मेघ मतलब इसलिए मेघदूत नाम है, बादल, मेघ मतलब बादल। पहला यक्ष, दूसरा यक्षिणी और तीसरा मेघ, और चौथा जो है हाँ भर्तु, कुबेर जी, ठीक है। 4 ही नायक हैं इसमें मुख्यतया, पहले यक्ष और यक्षिणी और दूसरा मेघ है और तीसरा भर्तु मतलब कुबेर जी। इन्हीं 4 पे पूरा श्लोक है ये, समझ गए। चाहते तो कालिदास जी भार्या प्रयोग कर देते भाई, क्योंकि यक्ष की जो पत्नी है तो भार्या कहकर उसको संबोधित कर सकते थे कि नहीं, लेकिन आज के युग में भार्या जो है कांता नहीं है, मतलब प्रेम ना का डंडा और लगा दे। इसीलिए कालिदास जी बड़े चतुराई से कहते हैं कांता है वो, क्या है, कांता है, मतलब प्रेम, वास्तव में प्रेम कर रही है, केवल पत्नी का ढोंग नहीं है, उससे प्रेम भी करती है और बड़ा अत्यधिक प्रेम। इसलिए गुरुना कह दिया, गुरुजी जब दोनों प्रेम करते हैं तो जुदा कैसे होगा? अरे इसलिए तो अधिकार से प्रमत्त हो गए अपने। भाई यक्ष कौन था, कुबेर जी का सेवक, और दोनों में इतना प्यार कि कुबेर जी की सेवा ही भूल गए। दोनों में इतना प्यार, कुबेर जी की सेवा ही भूल गए, जो उनका दायित्व था भूल गए। इसीलिए वो क्या हो गए, कांता से विरह हो गया, अस्तंगमित महिमा हो गया। किस कारण, श्राप के कारण। समझे कि नहीं? तो बताइए अब, कांता विरह गुरुणः का, कांता विरह गुरुणा कौन है, यक्ष। भाई अपने पत्नी से जुदा कौन हुआ, यक्ष हुआ। और स्वाधिकारात् प्रमत्तः कहा, यक्ष अपने अधिकार से, अपने अधिकार कह भी सकते हैं, ये भी कह सकते हैं अपने कार्य से, कार्य अधिक ठीक है, अपने कार्य से असावधान कौन हुआ, यक्ष। अस्तंगमित महिमा किसकी हुई, यक्ष की, ठीक है। भर्तु कुबेर जी के लिए, और वर्ष भोग्येण कहा, एक साल का श्राप किसको मिला, यक्ष को, ठीक है। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु कहा, अरे राम गिरी, जनक तनया पुण्योदकेषु किसके लिए है, राम गिर्याश्रमेषु के लिए। स्निग्ध छाया तरुषु किसके लिए, वसतिम किसके लिए, यक्ष के लिए। कौन रह रहा है, तो इस श्लोक में कालिदास जी ने सबसे अधिक विशेषण यक्ष के बारे में बताया, ठीक है। तो ये आपका पहला श्लोक पूरा हुआ। एक बार इसका मैं आपको हिंदी बता देता हूँ जिस तरीके से आपने पढ़ा। यक्ष, कश्चित यक्ष वसतिम चक्रे, ठीक है। कश्चित यक्ष वसतिम चक्रे, कुत्र वसतिम, रामगिर्याश्रमेषु। राम, कोई यक्ष कहाँ रामगिरी आश्रम में रहता था, और वो रामगिरी आश्रम कैसा है, स्निग्ध छाया तरुषु है, मतलब वृक्षों से अत्यधिक घना है, ठीक है, छायादार है, समझे कि नहीं। और क्या है, और है जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, और उसका जो जल है वो बड़ा पवित्र है, निर्मल है। क्यों, क्योंकि वहाँ जनक तनया ने स्नान किया, समझे। और ये जो यक्ष है ये अपने अधिकार से क्या हो गया, असावधान हो गया, इसीलिए वो कांता से विरह हो गया, इसलिए उसको कांता से विरह होना पड़ा। मतलब गुरुजी कांता जिंदा है, उसको अलग अलग कर दिए कि कांता को। अरे भाई कांता मतलब प्रेमिका, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, समझे कि नहीं, हाँ छूट जाए तो वही छूट गई, समझे कि नहीं, दोनों को दूर दूर करेंगे, दोनों को नहीं। अब भाई
पत्नी को कहीं दूर भेजा जाता है। अच्छा, मतलब इसको अपने पास बुला लिए और फिर कुबेर जी ने मतलब भर्तु जो यक्ष के स्वामी हैं उन्होंने श्राप दिया। किसको दिया? यक्ष को। कि अपनी पत्नी को भूल जाओ। और श्राप सामान्य श्राप नहीं दिया कि वो अपने पत्नी से दूर रहे, उससे विरह रहे, मतलब दूर रहे। जिसके कारण और छोटा मोटा दूर नहीं, गुरुणा, बहुत अत्यधिक दूरता। इसीलिए तो उसको आकाश से रामगिरी आश्रम में भेजना पड़ा। इसलिए तो आके चित्रकूट में बसा वो। इसलिए कहाँ रहा वो? चित्रकूट में। हाँ, समझ गए? एक बार रिवीजन कर लीजिए। कोई यक्ष अपनी कांता से विरह हो गया, मतलब दूर रहा। क्यों रहा? क्योंकि वो अपने अधिकार से असावधान रहा, अपने कार्य से वो असावधान हो गया था। इसीलिए उसकी अस्तंगमित महिमा हो गई, इसीलिए उसकी महिमा नष्ट कर दी गई। किस लिए? शाप के कारण। ठीक, किसने किया? स्वामी उसके, यक्ष के जो स्वामी भर्तु थे कुबेर जी ने शाप के द्वारा अस्तंगमित महिमा कर दी। कब तक के लिए? तो वर्ष भोग्येण, 1 साल के लिए। ठीक है। और ये जो यक्ष था कहाँ रहता था? तो वसतिम रामगिरी आश्रम में। ये जो यक्ष रामगिरी नामक आश्रमों में रहता था, और वो आश्रम बड़ा छायाधार, वृक्षों से बड़ा घना ऐसा रामगिरी आश्रम था। और जहाँ माता सीता स्वयं स्नान कर रही थी जिस जल में, वह जल भी बड़ा पवित्र था। ठीक है, समझ गए सब? आज के लिए इतना ही, और बाकी कल करेंगे।